जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुनिया के नवाही इलाके इलाहाबाद में, जहाँ पर मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हरम फातिमा मेरे साथ मौजूद है, जिसने 1200 में से 1193 नंबर हासिल किए हैं और लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। जी बताइएगा, इस कामयाबी पर आप क्या कहती हैं? इस कामयाबी पर मेरा तो बस यही कहना है कि मैं इसमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने डायरेक्टर का, सबका, प्रिंसिपल का। इन सब के सपोर्ट और गाइडेंस के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। सबने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर आपकी तलीमी सरगर्मियाँ कैसी थी? शरारती थी या सीरियस थी? क्या हालात थे? कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सीरियस ही, क्योंकि स्टडी के साथ तो सीरियस ही रहना पड़ता है। और स्कूल जब आप हों, स्कूल टाइम में जो आपका टाइम दिया गया है, लिमिटेड टाइम है, उसमें आपने सीरियस रहकर स्टडी करना है। सीरियस रहेंगे तो फिर आगे जाके आप इतनी अचीव कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, हम ये भी बताइएगा, मार भी पड़ती थी स्कूल से? नहीं, मार नहीं पड़ी कभी। नहीं पड़ी? नहीं। सख्ती कैसी है यहाँ पे जो तलीमी इदारा है, कैसी सख्ती? सख्ती आप स्टडी को लेकर कह सकते हैं कि अगर बच्चा सख्ती इस लिहाज से हो सकती है कि यहाँ तक हो सकती है कि अगर हम किसी चीज़ में, अगर हमें क्योंकि हमें उन रिजल्ट देना है और हमने पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, तो फिर चाहे हम सख्ती से पढ़ें या फिर हमें पढ़ना ही है। अच्छा, सबसे पहले जब नतीजा आया, कैसे आपको इल्म हुआ? किसी ने कॉल करके बताया या खुद चेक किया, कैसे पता चला? कॉल आई थी बाबा को, तब मुझे पता चला, बाबा ने बताया था। जब बाबा ने बताया जी। तो क्या उस वक्त आपके दिल में आया, कितनी खुशी थी? बहुत ज़्यादा खुशी थी। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। आरम के पापा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, जब आपको इल्म हुआ कि आपकी बेटी ने लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, आपके जज्बात क्या थे? घर आके सबसे पहले आपने किसको बताया? ये मुझे इधर उधर से पता चला था कि 4 बजे जो है ना टॉपर का अनाउंसमेंट होने हैं। ठीक है। तो मैं घर में ही था। इस बेटी ने रोज़ा रखा हुआ था, इसकी वालदा भी जो है वो तस्बीह पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने भी नमाज पढ़ने के बाद फिर वो सूरत यासीन पढ़ने लगा। तो ये खुड़िया से मुझे कॉल आई है। अच्छा। किसी स्कूल वाले ने बताया है कि सर शेरवानी सलवा लें। तो जब ये अल्फाज सुने तो फिर ज़ाहिर है फिर इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसने बताया मुझे, फिर सर सोहेब साहब ने भी मुझे फ़ोन करके बताया कि माशाल्लाह बेटी ने लाहौर बोर्ड को टॉप किया है और पंजाब को भी टॉप किया है। तो फिर मैं सजदे में गया, शुक्र अदा किया। घर में इसकी शरारतें कैसी हैं? नहीं, ये ना ज़्यादा सीरियस रहती है। ठीक है। मेरे 4 भाई हैं, जो कज़न आते हैं ना इसके, तो इसकी एक तो सहेलियाँ बहुत कम है। इधर स्कूल में भी सिर्फ एक ही थी और या 2 होगी। तो उधर मेरी फैमिली में भी हैं बच्चियाँ इसकी हम उम्र, लेकिन मेल मिलाप बहुत कम रखती थी। जब मेरे इसके कज़न या कोई दूसरे मेरे रिलेटिव और आते थे घर में, तो ये सलाम दुआ के बाद उठ के दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लगती थी। हालांकि मैं कोशिश करता था कि आज वो बैठ जाओ फैमिली में, हर वक्त पढ़ना भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, ये आज उसी का सिला मिला जी जी। तो ये ना तकरीबन ये संजीदा रहती है। तो ये एक इसमें रिस्पेक्ट वाली बड़ी बात है, यानी कि बड़ों की। और जब इनका फ़ोन आता था ना सर सोहेब का कभी किसी मामले में या टीचर्स का, तो रिस्पेक्ट बहुत थी इससे। मुझे कहती थी बार बार, पापा की दूसरी बात ना करना टीचर के मामले में। तो ये मैं महसूस करता हूँ, मेरी भी रिस्पेक्ट बड़ी करती है, अपनी वालदा की भी बड़ी रिस्पेक्ट करती है। तो एक इसने पूरा साल जो स्टडी है ना, वो स्लो एंड स्टडी नहीं जैसे होता, ऐसे इसने की है। ये नहीं कि बाद बच्चे होते हैं वो पिछले 1-2-3 माह जोर लगा देते हैं, ऐसे नहीं है। इसने पहले दिन से आखिरी दिन तक एक रूटीन सेट की थी जिसके तहत पढ़ती रही है और अल्लाह पाक ने ये कामयाबी दी। इस अदारे के डायरेक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि सारा जो क्रेडिट आपको जाता है। कैसी तलीमी सरगर्मी है हरम फातिमा की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरम फातिमा जी पढ़ाई के अंदर बहुत ही जिम्मेदार और डेली का काम डेली करने वाली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ने वाली है। और 9th के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने 550 नंबर लिए थे और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसने फिर 10th में भी अपना पढ़ा और उसी पोजीशन को सिक्योर रखा है। इस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और हरम फातिमा ने ये साबित किया है कि चाहे छोटा सा ज़िला हो, तहसील हो और उसका गाँव हो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप मेहनत करें और मुकाबले के इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार करें
और आप उसके लिए बेहतरीन तैयार हों तो अल्लाह ताला आपको अपनी मेहनत का ज़रूर फल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अरुण फातिमा ने लाहौर बोर्ड टॉप करके ये साबित कर दिया है कि ये हमारा छोटा सा एरिया है, तहसील चूनिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, बड़े शहरों की निस्बत यहाँ पर सहूलियात भी कम है, उसके बावजूद हरम ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ये एक मिसाली है। हमारे पूरे जिला कसूर की जानब से इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी जो हलचल है अरुण फातिमा के नाम से कि इसने लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, और खास तौर पर इसके पीछे जो अरुण फातिमा ने बताया है कि मेरे उस्ताजा मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है, और जो सारा क्रेडिट अरुण फातिमा ने वो अपने उस्ताजा और अपने वालिदैन को दिया है।